क्योंकि ये प्रेम अयोध्या के राजकुमार और मिथिला की राजकुमारी के बीच नहीं, सीता के राम और राम की सीता के बीच है। बन के माला प्रेम की। राम और सीता की प्रेम कहानी केवल एक राजा और रानी की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अमर प्रेम कहानी है जो सच्चे प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी भारत के पौराणिक महाकाव्य रामायण में भी वर्णित है, जो प्रेम और निष्ठा का एक अनूठा उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत प्रेम कथा में गोता लगाते हैं और जानते हैं कैसे उनके प्रेम का सफर शुरू हुआ और कैसे उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो राम और सीता की प्रेम कहानी एक स्वयंवर से शुरू होती है। सीता जी जनकपुर की राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता और गुणों की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की और शर्त रखी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का हाथ पा सकेगा। और इस आयोजन की खबर अयोध्या पहुंची और शहर में उत्साह का माहौल बन गया। जब राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नेतृत्व में शाही दल मिथिला की ओर बढ़ रहा था, तो माहौल और भी उत्साह और खुशी से भर उठा। यह यात्रा वीरता और मिलन के वादे की कहानियों से भरी है दोस्तों, जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। मिथिला पहुंचने पर स्वयंवर की भव्यता ने इसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिस भवन में स्वयंवर आयोजित होना था, उस भवन को भव्य सजावट से सजाया गया था और फूलों की मीठी मीठी खुशबू हवा में फैल रही थी। अत्यधिक सुंदर पोशाक में सजी राजकुमारी सीता ने अपनी कृपा और सुंदरता से सभा पर जादू करते हुए एक भव्य प्रवेश किया। दोस्तों, राजा जनक द्वारा दी गई ये चुनौती कोई सामान्य चुनौती नहीं थी, बल्कि ये भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की परीक्षा थी। और इस परीक्षा में कई बड़े बड़े राजा, महाराजा, योद्धा और राजकुमारों ने भाग लिया था, लेकिन सभी की सभी असफल रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने भी स्वयंवर में भाग लिया था, लेकिन सीता माँ के मन में उसके प्रति प्रेम भावना न होने के कारण वो भी असफल रहा। इस कारण रावण स्वयंवर छोड़कर चला गया। लेकिन जब राम जी ने अटूट ध्यान और दिव्य शक्ति के साथ सहजता से पवित्र धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, तो धनुष टूट गया। जिस धनुष को कोई राजकुमार हिला भी नहीं पा रहा था, राम जी के उठाने मात्र से ही टूट गया। इस घटना के होते ही सभा जयकारों से गूंज उठी और सभा के गूंजते जयकारों ने पुष्टि की कि नियति ने राजकुमारी सीता के लिए योग्य वर के रूप में राम को चुना है। सौम्य मुस्कान के साथ सीता जब राम के गले जयमाला डालने पहुंची, तो ये इशारा एक दूसरे के लिए 2 महान आत्माओं के पवित्र मिलन को दर्शाता है। जैसे ही दिव्य जोड़े ने पवित्र अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली और जिसके साक्षी से देवता भी थे, तो हवा चारों ओर से दिव्य ऊर्जा से गूंज उठी। राम और सीता के मिलन की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही अयोध्या खुशी और सजावट से जगमगा उठा। संपूर्ण नगर नवनिवाहित जोड़े के स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया, मानो वे अपने परिवार के उत्सव में शामिल हो रहे हो। नवनिवाहित राम और सीता ने सजी हुई सड़कों पर एक भव्य जुलूस में भाग लिया और उत्साहित दर्शकों ने उन पर आशीर्वाद और फूलों की वर्षा की। उनका मिलन एक अमर प्रेम गाथा, सदाचार और अटूट भक्ति की कहानी बन गया। राम और सीता ने वैवाहिक आनंद के प्रतीक के रूप में अपनी एक उचित भूमिका निभाई। उनकी कहानी समय के गलियारों में आज भी गूंजती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। दोस्तों, राम के साथ सीता का प्रेम इतना गहरा था कि जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो सीता ने भी अयोध्या के सभी ऐशो आराम को छोड़कर उनके साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। वे अपनी सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर पति के साथ कठिनाइयों का सामना करने वन में चली गई। उनके इस त्याग और साथ ने उनके प्रेम को और भी गहरा और अद्वितीय बना दिया। वन में सीता जी की सुंदरता को देखकर लंका के राजा रावण ने छल से उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। राम ने अपने प्रिय सीता को वापस पाने का संकल्प लिया
और अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ रावण के खिलाफ युद्ध किया। और इस कठिन समय में राम का सीता के प्रति प्रेम और भी प्रबल हो गया। उन्होंने पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ हर कठिनाइयों का सामना किया और अंत में रावण का वध कर सीता को पुनः प्राप्त कर लिया। और जब राम ने सीता को लंका से मुक्त करा लिया, तब समाज के कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया। और राम के लिए ये कठिन समय था, क्योंकि वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य और सीता के प्रति अपने प्रेम के बीच फंस गए थे। सीता जी ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ये परीक्षा दी और अग्नि में उनकी पवित्रता की साक्षी भी दी। ये घटना उनके प्रेम और निष्ठा का प्रमाण है, जो हर बाधा को पार करने का साहस रखती है। अग्नि परीक्षा के बाद राम और सीता अयोध्या वापस लौटे और राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन समाज ने एक और कठिन परीक्षा ले ली उनकी। समाज के कुछ लोगों ने सीता जी की पवित्रता पर फिर से सवाल उठा दिया और राम को एक बार फिर धर्म और प्रेम के बीच चुनाव करना पड़ा। राम ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और सीता जी को वन में छोड़ने का निर्णय ले लिया, जहाँ वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। सीता ने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया, जो राम के ही प्रतिरूप थे। कई वर्षों बाद राम ने सीता को पुनः वापस बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन सीता ने इस बार पृथ्वी माता से प्रार्थना की और उनके आंचल में समा गई। उनका यह प्रेम इतना गहरा था कि वे इस दुनिया में विदा होते हुए भी राम को अपने हृदय में समेटे चली गई। दोस्तों, राम और सीता का प्रेम एक अमर मिसाल थी, क्योंकि राम और सीता का प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं था, बल्कि ये प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की गाथा थी। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेमी किसी भी परिस्थितियों में अड़िग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। सच्चे प्रेमी हमेशा अपने प्रिय के साथ खड़े रहते हैं। राम और सीता का प्रेम आज भी एक आदर्श रूप में देखा जाता है। दोस्तों, उनके जीवन का हर प्रसंग हमें सिखाता है कि प्रेम न केवल अपने प्रेमी के साथ रहना है, बल्कि उनके लिए हर कठिनाई और त्याग करने की भी तैयारी रखता है। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी और लोगों को सच्चे प्रेम का अर्थ समझाती रहेगी। और इस तरह भगवान राम और सीता की ये प्रेम कहानी एक महाकाव्य रामायण में अमर हो गई, जो समय से परे है दोस्तों, और लाखों लोगों को प्रेरित भी करती है। ये सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, बल्कि एक अटूट विश्वास की कहानी है, जो प्राचीन भारतीय पुरानी कथाओं में निहित कहानी आज भी वफादारी और धार्मिकता की एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में गूंजती है। लेकिन युद्धों और जीतों की वैभवता से परे भगवान राम और सीता के बीच का रिश्ता प्यार की एक कोमल याद दिलाता है, जो हर मुश्किल में हमेशा कायम रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि सच्चा प्यार अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान, त्याग और समझ के बारे में है। उनकी यात्रा ऐसे सबक से भरी हुई है, जो आज भी आधुनिक रिश्तों के अनुरूप है। दया, भरोसा और प्यार की खातिर मुश्किलों को सहने की इच्छा ऐसे मूल्य हैं जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों, आज भी दिवाली जैसे त्योहारों पर लोग भगवान राम और सीता के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का जश्न मनाते हैं। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और कई मायनों में प्रेम और धार्मिकता के पुनर्मिलन का प्रतीक भी है। ये वही समय है दोस्तों, जब लोग अपने परिवार के साथ मिलकर दिए जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, प्रेम और भक्ति का सार मनाते हैं। दोस्तों, भगवान राम और सीता की ये प्रेम कहानी भले ही प्राचीन हो, लेकिन इसकी सीख आज भी हमारे दिलों में गहराई से गूंजती है। उनकी कहानी हमें निष्ठा, सम्मान और प्रेम जैसे मूल्यों पर अड़िग रहने की याद दिलाती है। जिस तरह राम ने अपने सभी कार्यों में धर्म को बनाए रखने की कोशिश की, उसी तरह हमें भी ईमानदारी से जीवन जीने और दयालुता और बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाले विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, जीवन में चुनौतियाँ आती रहती है, जैसे राम और सीता के मामले में थी, लेकिन एक सच्चा प्यार उन तूफानों का सामना साथ मिलकर करता है, और ये एक दूसरे पर भरोसा रखने के बारे में है। तब भी जब परिस्थितियाँ दुर्लभ स्थिति में हो,
यही राम और सीता की सबसे बड़ी विरासत है दोस्तों। एक ऐसा प्यार जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है, हमें निस्वार्थ प्रेम करना और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर भगवान राम के गुणों का प्रकाश आपका मार्गदर्शन करे और आपके घर में शांति, समृद्धि और प्रेम लाए। केडी थॉट्स चैनल की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।